अच्छा, लेक्चर के बाद मुझे लगा कि लगे हाथों जेंडर स्टडीज़ पे भी एक वीडियो बना दूँ, बिकॉज़ पीपल वर सेइंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस वर कमिंग कि जी जेंडर स्टडीज़ के बारे में थोड़ा-सा बता दें, उसकी सोर्सेज़ वगैरह। तो जी जेंडर स्टडीज़ की सोर्सेज़ तो मैं बताऊँगी, लेकिन मैं उसके आपको साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स भी बताऊँगी। आई एम टेलिंग बिफोर, जिन लोगों ने लीव करना हुआ, वो अपने मतलब की बात लेके छोड़ जाइएगा, बिकॉज़ आई हैव अ लॉट टू रंट अबाउट जेंडर स्टडीज़। अच्छा जी, पहले बुक्स पे आप लोग बहुत ज़्यादा पूछते हैं, तो मैंने बुक्स जो है ना, एक ये वाली ली थी, द फेमिनिस्ट थॉट। ये उल्टी नज़र आ रही है, बट पिक्चर बिल्कुल इसकी सही नज़र आ रही है। किसकी है ये? रोज़मेरी टोंग। तो अजीब सी शक्ल इस पे बनी हुई है, बहुत फजूल सी, लेकिन खौफनाक सी, आई वुड से। ये बहुत मुश्किल थी, लेकिन इसमें मटेरियल बहुत ज़्यादा भर भर के दिया हुआ था, जो फेमिनिस्ट मूवमेंट्स हैं। और इसके मैं आपको बता देती हूँ कंटेंट्स क्या क्या हैं इसमें। लिबरल फेमिनिज्म और उसको वेरियस सेंचुरीज में जो इवॉल्व हुए हैं ना, 18 से लेके 20th सेंचुरी तक, और उस पर क्रिटिक्स हैं। और काफ़ी यानी आपको अगर जेंडर स्टडीज़ की वो कैब चाहिए, तो वो इसमें बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी। और अच्छी इन अ सेंस के आपको फेमस फेमिनिस्ट के जो है ना लाइफ हिस्ट्री भी मिल जाएगी, उनके अपने बारे में भी, उनकी बुक्स का आपको बहुत फ़ायदा होगा कि हर एक ने जो जो बुक्स लिखी हैं, उन सारी बुक्स की समरीज भी हैं इसमें, लाइक रिलेटेड टू जेंडर। और काफ़ी कुछ है उसमें कि हर बुक में जो है ना वो क्या बात कर रही थी। और कुछ फेमिनिस्ट की तो बड़ी अजीब चीज़ें थी कि 20 साल पहले वो कोई एक बात कहती नहीं, लाइक देवर लिबरल 20 साल पहले, हाँ। और 20 साल बाद जब उनकी बच्चियां जवान हो गई, तो दे फेल्ट कि जो जस्टिस हम मांगते थे, जो चीज़ें हम मांग रहे थे, जिन चीज़ों के लिए हमने इतनी मूवमेंट स्टार्ट की थी, वो तो असल में हमारा ऑपरेशन था। ऑपरेशन कैसे कि हम वोट का राइट मांग रहे थे, इक्वल वर्क राइट्स मांग रहे थे, हम जॉब्स चाहते थे फीमेल्स के लिए। जब वो सारा कुछ हो गया, देन दे रियलाइज्ड कि जी औरत को तो 2 काम करने पड़ते हैं, घर से बाहर भी कर रही है, घर के अंदर भी कर रही है। देन दे स्टार्टेड द रेडिकल मूवमेंट कि जी हम तो एक ही काम करेंगे। तो ये चीज़ें जो है ना आपको इस बुक से बड़े इन डेप्थ मिलेंगी। और इवन इनकी पर्सनल लाइफस्टाइल भी आपको थोड़ा सा अंदाज़ा होगा कि जो फीमेल्स के राइट्स के लिए जो वुमेन थी, हाउ वर दे इन देयर पर्सनल लाइफ। तो अगर थोड़ा सा टाइम हो आपके पास, यू कैन गो थ्रू दिस बुक। मैं इसलिए नहीं रिकमेंड करती क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल है, और अगर आपका थोड़ा सा क्यूरियस माइंड है, तो आप चीज़ों को ज़रा ज़्यादा पढ़ने लग जाते हो और आपका टाइम गुजर जाता है। इसके अलावा बाकी भी जितने हैं, radical feminist है, marxist and socialist feminist, psychoanalytical and care focused, existentialist and postmodern, ये सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। और वुमेन ऑफ कलर, इंटरसेक्शनलिटी और इको फेमिनिज्म, ये मतलब इको फेमिनिज्म लाइक ये टाइप्स के बारे में है। इन्हीं के अंदर मूवमेंट्स हैं, इन्हीं लोगों की बातें हैं सारी। कोई यानी ना इसके अलावा नहीं है चीज़ें। अगर आप चाहेंगे जी पाकिस्तान के हवाले से, तो वो आपको आर्टिकल सर्च करने पड़ेंगे। इसमें रुबीना सहगल साहिबा का आर्टिकल एक था, फेमिनिस्ट वेव्स इन पाकिस्तान। वो क्वेश्चन आता है पेपर में, 2022 में भी आया था। तो वो बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव एक आर्टिकल है, डॉन का आर्टिकल है, सर्च कर लेना गूगल से, आपको मिल जाएगा। इसके अलावा कुछ चीज़ें आपको इंटरनेट से सर्च करनी पड़ेंगी, सिलेबस से गो थ्रू हों। जो चीज़ें आपको बुक में नहीं मिलती, जो चीज़ें आपको इधर उधर से नहीं मिल रही, वो नेट से, विकीपीडिया से आप निकालें। और जो है ना गैड और ये वेड वैड, ये सारा जो है ना नेट से मिलेगा आपको, और अच्छा दिया हुआ है। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में भी दिया हुआ है, और विकीपीडिया पे भी बहुत अच्छा दिया हुआ है। अक्सर जो है ना कोर्सेज अब बाय करते हैं, तो उन कोर्सेज में भी इन्हीं सोर्सेज को यूज़ किया हुआ है। इसके अलावा ग्लॉसरी ऑफ जेंडर स्टडीज़ थी, मैंने ये डाउनलोड करके प्रिंट निकलवा लिया था। अम, नहीं नज़र आएगा, मैं पढ़ देती हूँ। मेडिटेरेनियन इंस्टीट्यूट ऑफ जेंडर स्टडीज़ है, तो इसमें बेसिक डेफिनेशंस हैं, और अच्छी डेफिनेशंस हैं। अगर आप इस थोड़े से आर्टिकल से गो थ्रू हो जाते हैं, मैंने हाईलाइट की हुई थी, तो आपको हर चीज़ का मतलब पता चल जाता है। लाइक मतलब वो यहाँ पे काफ़ी सारी हैं। प्रोडक्टिव रोल क्या है, पेट्रियार्की क्या है, और ग्लास सीलिंग क्या है, केयर वर्ड्स क्या है, ठीक है। बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म ऑफ एक्शन, इनकी डेट्स वगैरह हैं। डिसएग्रीगेटेड डाटा, मतलब यानी ये टर्म सारी ना जेंडर स्टडीज़ और उसके प्रॉब्लम्स और उसकी फील्ड स्टडीज से रिलेटेड टर्म्स हैं।
तो आप एक दफ़ा ये ग्लॉसरी कर लो तो आपकी वोकैब इस सब्जेक्ट के लिए काफ़ी हो जाती है। बाकी पेपर में ज़्यादातर मूवमेंट्स आती हैं, पाकिस्तान में मूवमेंट्स आ जाएंगी, वेस्ट में मूवमेंट्स आ जाएंगी, जेंडर एंड वुमेन स्टडीज़, वही कुछ क्वेश्चन है जो रिपीट हो रहे हैं। ये इसका सिलेबस ना आउट ऑफ द बॉक्स शायद ही है कि कोई क्वेश्चन आ जाए। अच्छा जी, बातें अब इसके बारे में कर लें कुछ। जेंडर स्टडीज़ स्पेशली डिस्क्लेमर दे रही हूँ, अब कोई यहाँ पे फेमिनिज्म का वो कार्ड ना प्ले करे, लेकिन एक बात है कि बीइंग अ फीमेल, और अगर आप मैरिड फीमेल हो, इस सब्जेक्ट को कॉशन से पढ़ना, इट अफेक्ट्स योर साइकोलॉजी। इसमें जो चीज़ें आप पढ़ते हो, ऑल्दो कि आप पेपर की तैयारी के लिए पढ़ रहे होते हो, बड़ा आप रैशनल होके पढ़ रहे होते हो, बट सम हाउ किसी तरह ये चीज़ें आपको टॉक्सिक करती हैं, ये आपके फैमिली रिलेशंस ख़राब करती हैं। आई हैव एक्सपीरियंस दिस, और मेरी जो फ्रेंड्स जेंडर स्टडीज़ कर रही थी, जब हम बात करते थे आपस में, तो ये चीज़ हमने फील की थी कि हमारी लाइफ में आ रही है। सो बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस। अब मुझे नहीं पता कि मेल्स के ऊपर ये किस तरह असर डालती है, लेकिन फीमेल्स को ये पढ़ के यूँ लगता है कि हमें तो कोई राइट्स नहीं मिल रहे, पाकिस्तान में बहुत जुल्म हो रहा है, और जब उन्हें कहीं और जुल्म नहीं नज़र आता, उन्हें लगता है कि उनका पार्टनर उन पे जुल्म कर रहा है, उनके घर वाले उनके राइट्स जो है ना वो उनको नहीं दे रहे, और बहुत सारी चीज़ें जो कभी उन्होंने ज़िंदगी में पहले फ़ील नहीं की थी कि परसिक्यूशन है, उनको वो परसिक्यूशन या तो फ़ील होने लग जाता है या नज़र आने लग जाता है। तो इन बोथ द केसेस, ऑल्दो दीज़ आर डिफरेंट थिंग्स, लेकिन दोनों का नतीजा बुरा होता है, बिकॉज़ यू डोंट नो द अल्टरनेटिव, और यू डोंट हैव सो मेनी राइट्स, या जो चीज़ें, थिंग्स आर नॉट दैट रोज़ी। अगर आपको आपके राइट्स मिल भी जाते हैं तो लाइफ उस तरह नहीं होती। बस ये है कि अगर आप ये समझें कि इससे पढ़ के एक अवेयरनेस आती है, देन इट्स नॉट लाइक दैट। इसको पढ़ने से कौन सी अवेयरनेस आ जाएगी? अवेयरनेस तो आपको, अगर आपको अपने राइट्स पता भी हों, आपको ये नहीं पता होता कि हर जगह लॉ सेम नहीं होता। लाइक यू रीड के जी फीमेल्स के लिए हरासमेंट एक्ट्स हैं या क्या-क्या चीज़ें हैं, बट यू फील हरास्ड व्हेन यू गो समवेयर। आप थाने कचहरी कहीं भी जाओ, तो ये आपको उस वक़्त रियलाइज़ होता है कि बहुत सारी चीज़ें बुक्स में और हैं, और रियलिटी में कुछ और हैं। लाइक हमारा जो सोसाइटी है, इट्स नॉट वुमेन सेफ, और हमें ये लगता है कि हम शायद घर से बाहर निकलेंगे, हम जॉब्स करेंगे, या हम मतलब बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे, हम मतलब जितनी भी हमें यानी लिबर्टी मिलेगी तो हमारे लिए अच्छा होगा। इट साउंड्स गुड इन द बुक्स, लेकिन ऐसे नहीं होता। मुश्किल हो जाती है, ज़िंदगी और मुश्किल हो जाती है, और समटाइम्स लाइक आई एम नॉट फेवरिंग हरासमेंट के, तो ज़ाहिर है आपको बोलोगे नहीं तो हौसला बढ़ता है ना, कोई आपको तंग कर रहा है, हरास कर रहा है, और अगर मतलब फैमिली में भी आपको जो है बहुत सारी चीज़ें नहीं सहनी चाहिए, बिकॉज़ आपके साथ आपका दीन भी है, आपके साथ आपके वो लोग भी हैं जो आपसे प्यार करते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप परसिक्यूशन को इग्नोर करो, बट समटाइम्स इट हैपेंस कि जो आपका पार्टनर है, उसकी ना कोई इतनी सोच नहीं होती। आई हैव सीन पीपल जिनके हस्बैंड्स जो थे, वो ऐसे ही थे जैसे मतलब आप घर से निकल के शादी होके जाती हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं आती, कुकिंग नहीं आती, आपको इतना कोई सुघड़ापा नहीं होता, तो उनको भी पैसे कमाने उस तरह नहीं आते, उनको भी आपकी केयर करनी उस तरह नहीं आती, आपकी दिलजोई करनी ऐसे नहीं आती, उनके लिए भी फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है कि मतलब वो तो बिल्कुल हैरान हो रहे होते हैं कि इफ़ योर मदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ इज़ डिस्टर्बिंग यू, तो उनको समझ आते-आते बहुत टाइम लग जाता है, वो रियलाइज़ ही नहीं कर पा रहे होते कि हमारी फैमिली को हो क्या गया है। तो मतलब वो भी एक एक्सपीरियंस वाले फेज़ से गुज़र रहे होते हैं, जैसे आपको होता है कि घर सँभालने के लिए हमें टाइम चाहिए, उनको भी एक फैमिली चलाने के लिए ना कभी-कभी टाइम चाहिए, तो ये मतलब नहीं होता कि ये बंदा जी इस काबिल ही नहीं है, मतलब पता है मैं शादी करके कहाँ फँस गई हूँ। आई हैव टॉक्ड टू मेनी गर्ल्स, तो मुझे ये चीज़ फ़ील हुई कि ये प्रॉब्लम, और इट्स गेटिंग वर्स, ख़ास तौर पे हमारे जॉब्स रिलेटेड चीज़ों को लेके, और जेंडर स्टडीज़ जैसे सब्जेक्ट को लेके। ये सब्जेक्ट सिर्फ सीएसएस में नहीं है। आई हैव टॉट दिस सब्जेक्ट इन बीएस क्लासेस, सोशल सोशियोलॉजी में भी है उनकी, और हमारे बीएस इस्लामियत, हालांकि इस्लामियत का तो मतलब उसमें नहीं था, इसमें होना नहीं चाहिए था इस तरह से,
बट दिस सब्जेक्ट वाज इंक्लूडेड इन बीएस इस्लामियात कोर्स, तो हर क्लास में शायद इंक्लूड किया गया अब तो। बीएस इंग्लिश और बीएस इस्लामियात में तो मैंने खुद पढ़ाया है इसको, और इसकी रिपरकशंस हैं, बहुत ज़्यादा हैं, बहुत बुरी हैं। आपकी मेंटालिटी पे असर होता है इस सब्जेक्ट का। जब मेरा क्वालिफाई हुआ था मैंने तब भी इस पे थोड़ी सी बात की थी, आई वांटेड टू टेल, मैंने लेकिन बहुत थोड़ी बात की थी। अब ज़रा मैं खुल के ये कहूँगी कि आपको जो है ना चीज़ें पढ़ते हुए, ठीक है, जो वुमेन के बहुत बड़े मसले हैं, वायलेंस का मसला है, हरासमेंट का मसला है, साइकोलॉजिकली आपको जो मेंटल टॉर्चर का मसला है, वो इश्यूज़ हैं जिस पे बात होनी चाहिए, ज़रूर होनी चाहिए। लेकिन जो चीज़ें व्हेन यू मेक अप विद योर माइंड, एंड मेनी पीपल विद एग्री विद दिस, कि हम फीमेल्स अपने माइंड में बहुत सारी कहानियाँ बना लेती हैं रिलेटेड टू आवर ससुराल। बात इतनी बड़ी नहीं होती। जिन लोगों को शादी को ज़रा ज़्यादा साल हो गए हैं, तो मैं इसलिए, क्योंकि मेरी ऑडियंस में बहुत ज़्यादा मैरिड फीमेल्स हैं जिनके 1 या 2 बच्चे हैं, और एक लाइक शादी को इतना टाइम नहीं हुआ, एंड दे कैन लाइक फील के व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। आपकी जो लड़ाई या झगड़े हो रहे होते हैं, ये जेंडर स्टडीज़ पढ़ के ये मज़ीद बढ़ते हैं, ये कम नहीं होते हैं। और इसमें आपको एक राइट गाइडेंस की भी ज़रूरत होती है। सिर्फ़ ये नहीं कि हमने एक पेपर पास कर लेना है और उसके बाद जो है ना, जैसे भी लाइफ़ होगी, सारा पैसा और जॉब उस मसले को हल कर देगी, वो नहीं होता। जो चीज़ ज़हन में इट्स लाइक अ सीड, वो आपके ग्रो करती रहती है साथ-साथ, वो आपके रिलेशंस को ख़राब करती है। अभी सिर्फ़ स्टडीज़ को लेके आप में से आई नो जो मैरिड फीमेल्स हैं, उनके घरों में बहुत सारे मसले चल रहे होते हैं सिर्फ़ स्टडीज़ को लेके। और नेक्स्ट जॉब के बारे में भी इसी तरह हैं, कुछ इश्यूज आ जाते हैं। सो बस आई वुड जस्ट वांटेड टू कॉशन यू अगेंस्ट दिस सब्जेक्ट। मैं कहती तो हूँ, ये रखो, इसमें पास भी कर देते हैं, बट इट इफ़ेक्ट्स योर माइंड। आप अपने पार्टनर की इज्जत नहीं करते, और जब आपको कोई विलन नहीं मिलता तो आप अपने पार्टनर को विलन बना के सोचते हो कि अच्छा, आज इसने सारे दिन में मुझे ये कहा, या नहीं कहा ना तो ये भी मुझे साइकोलॉजिकली टॉर्चर करने के लिए कह रहा था। सो लाइक यू विल बी थिंकिंग मोस्ट ऑफ यू कि व्हाट वाज द पॉइंट ऑफ दिस वीडियो। बहुत सारे मैसेजेस के बाद, बहुत सारी डिस्कशंस के बाद मुझे ये लगता है कि हमें जब एज अ टीचर हम किसी सब्जेक्ट को पढ़ा रहे होते हैं या उसकी बुक्स का जिक्र कर रहे होते हैं, अभी आप फेमिनिस्ट थॉट पढ़ोगे ना, इसमें आपको पर्सनल लाइफ उन लोगों की पता चलेंगी। कुछ ऐसी फीमेल्स थी जो मतलब ऐसी फेमिनिस्ट थी जो वैसे तो औरतों के हकूक़ के लिए बहुत अच्छा काम कर रही थी, बट मॉरली उनकी लाइफ, एथिकली उनकी लाइफ अच्छी नहीं थी। दे वर नॉट गुड पीपल, दे वर नॉट इवन गुड ह्यूमन बीइंग्स। तो इस तरह जो है ना, इम्प्रेस होने की ज़रूरत नहीं होती, कि हर किताब लिखने वाला स्कॉलर नहीं होता, हर राइट्स की बात करने वाला इंसान जस्ट नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम।